हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ट्रीज़ देखा होगा अपने चारों ओर। बहुत सारे ट्रीज़ लगे हैं। जी, ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, ट्रीज़ हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स, और ट्रीज़ का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? ट्रीज़ से हमें मेडिसिन मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल मिलता है। ट्रीज़ कई पंछियों का घर है, कई जानवरों का वो घर है। ट्रीज़ से और क्या मिलता है? जलाने की लकड़ियाँ मिलती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए हम ट्रीज़ से ही लकड़ी काटते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ये ठीक है कि हम लकड़ियाँ काटते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको एकदम काटता ही रहना चाहिए। हमें ट्रीज़ को लगाना भी चाहिए। ठीक है, आप लोग हर अपने बर्थडे में आपको एक ट्री लगाना चाहिए, क्योंकि ट्री हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे लिए भी, अर्थ के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी। तो आज हम ऐसा ही चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर है क्लास 6 का, यूनिट 2A। चैप्टर का नाम है द किंग एंड द ट्री गॉडेस। The prose, The King and the Tree Goddess, is written by Ruskin Bond. In this, a tree goddess lives in a deodar tree. She makes the king realize the mistake he was about to make and change his mind finally. Listen and read the story to know what was the mistake and how his mind was changed. ये स्टोरी है ट्री गॉडेस के बारे में, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इसमें ट्री गॉडेस एक राजा था जिसका मन कर गया कि वो एक बहुत बड़ा विशाल महल बनाएगा, जो कि सिर्फ लकड़ी के एक बड़े मजबूत से खम्भे पे टिका होगा। तब ट्री गॉडेस ने उसको अपना मिस्टेक रियलाइज़ करने के लिए क्या किया, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Send men to my forest, far Once and there near, was a king and tell living them in the Himalayan foothills who longed to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. He decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. The king sent for his prime minister. Once there was a king. सो वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था जो कि हिमालय फुट हिल्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड। हिमालय फुटप्रिंट्स, ये हार्ड वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन में कर रही हूँ, इसको आप हार्ड वर्ड में लिखेंगे। हिमालय फुट हिल्स मतलब हिमालय पर्वत के नीचे वो रहता था, उसका महल, उसका राज्य था। हु लॉन्ग्ड who longed to build himself a place more beautiful than any, जो कि अपना एक पैलेस पूरे दुनिया से, ठीक है, पूरे दुनिया का महल, पैलेस अंडरलाइन करना है। पैलेस मीन्स महल, पूरी दुनिया का महल से उसका महल सबसे सुंदर वो बनाना चाहता था। द एंटायर पैलेस वाज टू बी सपोर्टेड, अंडरलाइन करेंगे सपोर्टेड बाय वन कॉलम, कॉलम में अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, वो सारा वर्ड आप लोग कॉपी में लिख करके दिखाएंगे। एंड द कॉलम वाज टू बी मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम, टॉलेस्ट। और कॉलम जो था वो टॉलेस्ट ट्री, जो पूरा राज्य में जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट ट्री था, उससे बनाने का उसने तय किया। ठीक है, राजा ने कहा कि मेरा मेरा महल बहुत आलीशान होगा, दुनिया में ऐसा कोई महल नहीं होगा। और वो उसका नींव एक सबसे, मेरे किंगडम का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत पेड़ का ट्रंक, यानी कि उसका पेड़ में रहेगा। ठीक है,
द किंग सेंट मैन फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर। किंग ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। cut down, and Living in the Himalayan bring to this foothills, city without delay the largest deodar they can find. Send men to my forest. Send men to my forest, far and near, and tell them to cut down and bring to this city without delay the largest deodar they can find. उसने राजा ने कहा, जब उसने मंत्री को बुलाया तो राजा ने कहा कि मेरे जितने भी बहादुर आदमी हैं, सैनिक हैं, उनको भेजो और उनको जंगल में भेजो और जो सबसे ऊंचा सबसे मजबूत देवदार ट्री होगा उसको आप लेकर आओ। फिर उसकी बेटी ने राजा का विरोध किया। उसने कहा, but the deodar is a sacred tree. It is used only for building temples. But the deodar, बच्ची ने कहा, लेकिन पिताजी देवदार ट्री मीन्स होता है आपका जो ट्री में ट्री ऑफ गॉडेस मीन्स जिस ट्री में भगवान बसते हैं या देवताओं का पेड़। तो वो कही कि पर पिताजी देवदार ट्री जो है वो तो बहुत सेक्रेड ट्री है, बहुत पवित्र ट्री है, उसको वो सिर्फ मंदिर बनाने के काम आता है। is a sacred tree. All the more reasons for me to have fun. My palace shall be as magnificent as any temple. तब राजा ने कहा, ये तो और भी ज़्यादा तुमने तो ये बात बोल के कि ये इस पेड़ से केवल मंदिर बनता है, तुमने तो मेरे और जो मेरा बनाने का जो मकसद था उसको और बढ़ा दिया है। अब मेरा महल भी किसी मंदिर से कम नहीं होगा। The Prime Minister sent out 30 men, but they soon returned, saying that though there were many great Devdas in the kingdom, they could never carry or drag them over so much difficult country as lay between the forest and the city. The king called his son. प्राइम मिनिस्टर को ये आदेश दिया कि तुम अपने सैनिकों को भेजो और उस सबसे लंबा और सबसे मोटा सबसे मजबूत देवदार का पेड़ काट के ले आओ। प्राइम मिनिस्टर ने अपने 30 आदमी को भेजा। यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ 30, ठीक है, 30 आदमी यानी कि 30 सैनिकों को भेजा, पर वो खाली हाथ लौट गए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, रास्ता पथरीला है, ढलान बहुत है, ना वहाँ पर घोड़े जा सकते हैं ना वहाँ हाथी जा सकते हैं, और हम उन पेड़ों को काट करके नहीं ला सकते हैं। तब राजा ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, टेक योर हॉर्समैन एंड विद द हेल्प ऑफ योर हॉर्सेस ब्रिंग मी वन ऑफ दिस ट्रीज। उसने कहा, तुम अपने सबसे अच्छे घुड़सवारों को लेके जाओ और घोड़ों की मदद से उस पेड़ को काट के ले आओ। तब वो कहता है, No horses could move such a tree an inch. We have tried oxen too, but without any success. तब वो बेटा बोलता है, नहीं पिताजी, कोई भी घोड़ा उसको ला नहीं सकता, कोई भी घोड़ा 1 इंच भी पेड़ को नहीं हिला पा रहा है, लाने का तो दूर की बात। हमने बैलों को भी ट्राई किया, ऑक्सन मतलब बैल होते हैं, पर वो भी उन लोग को भी कामयाबी नहीं मिला। तब राजा ने कहा, Well, then try elephants. ठीक है, तब एलिफेंट्स को लेके जाओ। एलिफेंट समझते हैं ना, हाथी।
Elephants were brought from the plains, but the hills were too steep for them, and the paths too narrow. They had to return to the valley. एलिफेंट्स लाए गए, पर उनके लिए जो हील था, एलिफेंट जो है वो पथरीली रास्तों में चलते हैं, उनके लिए हील जो था वो बहुत स्टीप था, बहुत गहरा था, बहुत ढलान वाला था, जिसमें उनको चलने में बहुत परेशानी हो रहा था। ठीक है, पाथ्स भी नैरो था, पाथ्स मीन्स रास्ता, नैरो मीन्स पतला, वो भी बहुत, रास्ता भी बहुत पतला था। तो वो सब खाली हाथ, आदमी जो हाथी लेके गए थे, हाथी के साथ खाली हाथ वापस आ गए। Very well. In one of my parks, you must find me a tree just as big as any in the forests. Bring it to me within 7 days. तब राजा ने कहा ठीक है, अब तुम लोग उस उतना घाटी में नहीं जा पा रहे हो, जंगल में नहीं जा पा रहे हो, तो मेरे राज्य में जो जंगल पड़ता है, पार्क पड़ता है, वहीं वहीं से जो सबसे मजबूत टॉलेस्ट देवदार ट्री होगा उसको ही तुम तोड़ के ले आओ। After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages around about because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size, and beauty. बहुत ढूंढने के बाद, आफ्टर मच सर्चिंग, सर्चिंग अंडरलाइन करेंगे, मतलब ढूंढने के बाद, किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड माने शानदार, देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार अवे फ्रॉम द सिटी। इट वॉज वर्शिप्ड, वर्शिप मतलब पूजना, by the people of many villages around about, but within it live a goddess, goddess means भगवान, देवी, and it was she who gave the tree its great strength, size, स्ट्रेंथ अंडरलाइन करेंगे, साइज करेंगे और ब्यूटी भी करेंगे। ये सब आप लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है। सर्चिंग अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, सर्चिंग, स्प्लेंडिड, देवदार आप लोग किए हैं, ठीक है, नहीं किए तो कर लीजिए, ये सब लिखना भी है। वर्शिप्ड, फिर आपको करना है गॉडेस, स्ट्रेंथ, साइज, ब्यूटी, ठीक है। When the Prime Minister and his men had decided that the column for the king's palace must be made from the lofty deodar tree, they came with garlands, lamps, and music to pay their respect to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode within 7 days. It had to be cut to the ground. प्राइम मिनिस्टर और उसके आदमी ने डिसाइड किया कि उनको आखिरकार एक पेड़ मिल गया, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, महज ज़्यादा दूर भी नहीं था वो जंगल, वहाँ मिल गया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इस देवदार ट्री को वो लोग काट लेंगे, पर उस देवदार ट्री में एक देवी रहती थी और लोग उस देवी की पूजा करते थे, ठीक है। तब प्रधानमंत्री ने सोचा कि हम लोग देवी को तो नहीं मार सकते हैं, तो उन्होंने अपने साथ फूल लाया, गार्लैंड्स मीन्स फूल, लैम्प्स मीन्स दिए, और म्यूज़िक, गाना गा के अपने देवी को खुश किया और कहा, रिस्पेक्ट मतलब आदर दिया और कहा देवी को कि देवी
कल हम ये पेड़ काट लेंगे, तो कृपया करके आप ये पेड़ छोड़ के चली जाएं। आगे देखते क्या हुआ। The tree goddess heard and understood what was about to happen. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and all her leaves began to whisper, and topmost branches bowed. The men went away satisfied that she had heard and understood. ट्री गॉडेस ने उनकी प्रार्थना सुनी और समझ गई कि क्या होने वाला है। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने डाली को हिला दी। इससे समझ गई, इससे बाकी लोग समझ गए कि ट्री गॉडेस ने उनकी बातों को सुन लिया है, और वो सब सेटिस्फाइड होके, संतुष्ट होके चले गए कि दूसरे दिन आके इस पेड़ को काटना है, और ट्री गॉडेस ने अपनी मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं क्या हुआ स्टोरी में। That night, when the king was asleep, a glorious figure, draped in shining green foliage, appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. उसी रात को राजा के सपने में एक देवी आई, जो कि पूरे पत्तों से लिपटी हुई थी। ये फोटो में देख रहे हैं ना, एक देवी है जो पत्तों से लिपटी हुई है। वो उसके सपने में आई, और उसने एक आवाज़ में बोला, जैसे कि मानो पत्ता सरसराता है, उस आवाज़ में ने उसने राजा से कुछ कहा। क्या कहा? I am the goddess of the Deodar tree, great king. Your men have told me that they intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind. ट्री गॉडेस ने कहा कि मैं देवदार ट्री की देवी हूँ, और हे महान राजा, तुम्हारे आदमी लोग जो आए थे, सैनिक लोग जो आए थे, उन्होंने कहा कि वो ये पेड़ काट देंगे, तो मैं तुम्हारा माइंड चेंज करने आई हूँ। प्लीज़ अपना माइंड चेंज कर दो, पेड़ को मत काटो। राजा ने क्या कहा? No, my mind is made up. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. राजा ने कहा, नहीं, मेरा माइंड बन चुका है। मैंने तय कर लिया है कि तुम्हारा पेड़ काटूंगा और उससे एक आलीशान महल बनाऊंगा, क्योंकि और कहीं पर मुझे जंगल में, जब मैं जंगल जाता हूँ तो मैं वहाँ से पेड़ नहीं ला पा रहा हूँ। मेरे हाथी भी नाकाम हो गए, घोड़े भी नाकाम हो गए, सभी सिपाही लोग नाकाम हो गए, पर मैं वो पेड़ काट के रहूँगा। तुम मेरा माइंड नहीं चेंज कर सकती। But consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me. I send a most lovely shade upon the grass. तब वो देवी बोलती है कि बस सोचो राजा, कि मैं सालों से उस पेड़ में हूँ, हजारों सालों से हूँ, लेकिन तब कभी मुझे किसी ने काटने के लिए नहीं कोशिश नहीं की, और मैं सदियों से लोगों की मदद ही करते आई हूँ। मैं उनको फल देती हूँ, उनको उनको जीने के लिए ऑक्सीजन देती हूँ। मेरे पेड़ों में कई चीज़ों के घोंसले हैं। क्या तुम सब ये सब हटा देना चाहते हो? मैं कई राहगीरों को छाया देती हूँ, जब वो थक के मेरे पेड़ के नीचे आके सोते हैं। तो फिर आगे क्या कहती है? Men rest against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong
roots. वो कहते हैं कि मेन जो है मेरे मेरे ट्रंक यानी कि जो मेरा जो ट्रंक है, जो उसका तना है, उससे जानवर लोग आकर के अपनी बॉडी को उसमें रब करते हैं। अर्थ से मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है। मेरे पेड़ हमेशा शुरू से हरे भरे हैं। मेरे नीचे मेरे बच्चे यानी कि मेरे पेड़ से जो बच्चे वो पौधे होते हैं वो मेरे नीचे बड़े होते हैं, वो फिर बाद में पेड़ बन जाते हैं। मैंने अर्थ की मिट्टी को अपने मजबूत रूट से बांधा हुआ है। राजा फिर क्या कहता है, आइए देखते हैं। All true enough, good tree goddess, but all the same, I cannot spare you. My mind is made up, my will cannot be shaken. नहीं, तुमने जो कहा ठीक है ट्री गॉडेस, तुम्हारा सारा बात सही है, पर मेरा माइंड भी बन गया है। अब मैं अपना डिसीजन बदलूंगा नहीं। मैं तुमको तुम्हारे पेड़ को काट के ही रहूंगा। Then, mighty king, grant me one last request. Let me be felled in 3 parts. First, my head with its crown of waving greenery. Next, my middle with its 100 strong arms and hands. At last, my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. तब राजा ने कहा, तब उस ट्री गॉडेस ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपना मन बना ही लिए हो, तब मेरी एक विनती सुन लो, मेरा एक रिक्वेस्ट मानो। मुझे एक बार में मत काटना, मुझे 3 पार्ट्स में काटना। पहले मेरा सर वाला पार्ट जहाँ पर मेरे पत्ते हैं उसको काटना, ताकि वो पंछी जो है उनको उड़ने का मौका मिल जाए। फिर मेरे मिडिल यानी कि मेरा तना काटना, जिसमें मेरे बहुत सारे डालियाँ उगी हैं। और लास्ट में जो मेरा जड़ है उसको काटना, जो कि बहुत मजबूत है और जिसमें कई सारे पौधे उगे हैं। राजा कहता है, This is a strange request. I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke thrice. Why not suffer it once and have done with it? तुम्हारा ये रिक्वेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है। मैंने कभी भी किसी पेड़ को 3 बार मरते हुए नहीं देखा। तुम एक बार में क्यों नहीं मरना चाहती हो? 3 बार वार क्यों नहीं सहना चाहती हो? The reason is plain. Dozens of young deodar trees have sprung from me. Should you fall me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 places, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? ट्री ने कहा कि रीज़न बहुत सिंपल है कि मेरे मेरे तने के नीचे यानी कि मेरे नीचे बहुत सारे यंग देवदार ट्री हैं, जो कि अगर तुम एक बार में मुझे काट दोगे तो वो भी मेरे साथ मर जाएंगे। पर अगर 3 पार्ट में काटोगे तब वो बच जाएंगे, कुछ पेड़ जो है वो बच जाएंगे, फिर वो बड़े हो सकेंगे। क्या मेरी प्रार्थना तुम्हें स्वीकार है? क्या तुम मेरी ये आखिरी विश पूरी कर सकते हो? राजा ने कहा, इंडीड इट इज़, ठीक है, मैं ये विश तुम्हारा पूरा कर दूंगा। The next morning, the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column of the new palace should be built of stone, not wood. He told them of his vision, and they all marveled.
दूसरी सुबह राजा उठा, उसने अपने मंत्रियों और बच्चों को, बेटा और बेटी को बुलाया, मंत्री लोग को बुलाया और कहा कि आज के बाद से कोई भी पेड़ को काटने नहीं जाएगा। मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। अब मेरे पेड़ में, मेरे महल के नीचे पेड़ नहीं बल्कि मजबूत पत्थर रहेगा। इसलिए आज के बाद से कोई भी पेड़ काटने के लिए नहीं जाएगा जंगल। The king built his palace upon a great column of stone, and around its base he created a beautiful park, and the children of the city and the surrounding villages flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the many beautiful flowers and trees that had been planted on all sides. तो उसने एक बड़ा सा चट्टान कटवाया, उसके ऊपर महल बनाया और चट्टान के नीचे बहुत सारे एक बगीचा बनाया जहाँ बच्चे खेलते थे। बहुत सारे पौधे लगा दिए, फूल लगा दिए, वो बगीचा बहुत सुंदर दिखता था। वहाँ रोज़ शाम को बच्चे आकर के खेलते थे। Taking the example of the king, no one built their houses of wood anymore. The houses were made of stone, and the great Devdas were able to spread freely through the forests. उसका एग्जाम्पल लेके बाकी सब आस पड़ोस के राजाओं ने भी चट्टान से ही अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिए। कोई भी पेड़ का यूज़ नहीं करता। जब पेड़ की कटाई कम हो गई तो बहुत सारे पेड़ उगने लगे और खिलखिला कर के बड़े होने लगे। स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। अभी इसमें ही कुछ वीडियो में ही कुछ हार्ड वर्ड है और सेंटेंस है जिसे आप बना के अपनी कॉपी में दिखाएंगे। ये देखिए, ये सारा वर्ड मीनिंग आप लोग बनाएंगे। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना? स्प्लेंडिड है, ब्रीज है, पहले ऐसे लिख के उसका मीनिंग लिखेंगे हिंदी में, नीचे जो सेंटेंस है वो बनाएंगे और आज का डेट ज़रूर डालेंगे। एबोर्ड है, एबोर्ड मीन्स आवास, सीक, रेफ्यूज, शरण लेना, ड्रैप्ट आदाक्षित, फ्लॉक्ड एकत्र होना। ठीक है, लास्ट ये था। तो आज का चैप्टर ये ख़त्म होता है। आप सभी बच्चे होमवर्क बना करके दिखाएंगे।